14 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर नंबर 14 के 7 न्यूमेरिकल्स आपके शॉर्ट सिलेबस में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 उनको आज हम करते हैं। फोर्टीन पॉइंट वन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 × 10⁻³ न्यूटन। तो देखो मैक्सिमम फोर्स आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट, लेंथ भी आपको गिवन है, एंड कैरिंग का करंट आई भी आपको गिवन है। ठीक है, तो क्या क्या एफ भी गिवन है, आई भी गिवन है, एल भी गिवन है, और आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आई बी एल। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स में साइन 90 होता है, मैक्सिमम फोर्स फाइंड करनी है ना, तो साइन 91 हो गया। एफ इज इक्वल टू आई बी एल, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओवर आई एल। इसमें वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर पे आंसर निकालना। ठीक है, 14.2 देखें, हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। वो पूछ रहे हैं कि प्रोटॉन को कितनी फास्ट मूव करना चाहिए, यानी स्पीड फाइंड करनी है हमने। मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको बी गिवन है टेस्ला में, सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। करें कितनी स्पीड से प्रोटॉन मूव करे कि उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमें ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि जो प्रोटॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, लेकिन उनकी जो मोशन है वो कितनी स्पीड से हो कि उनके वेट के बराबर उनके ऊपर लगने वाली फोर्स हो, यानी कि वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव तभी करेंगे ना जब उनकी जो कांस्टेंट स्पीड है वो उनके वेट के बराबर होगी। तो हमने वो स्पीड फाइंड करनी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स जो किसी भी पार्टिकल प्रोटॉन या चार्ज पे लगती है वो थी एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी। ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी। लेकिन हमने उन्होंने क्या कहा है कि हमने वेलोसिटी तब की फाइंड करनी है जब ये फोर्स किसके बराबर हो जाए, वेट के बराबर हो जाए। तो मैं फोर्स को वेट लिख देता हूँ, क्यू वी बी। ठीक है, तो ये वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के, एम जी इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से आप वी को सेपरेट कर लें, एम जी ओवर क्यू बी आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप मैथ्स भी पुट करें, ग्रेविटी की वैल्यू आपको आती है, चार्ज की यूनिट चार्ज का की वैल्यू क्या होती है वो भी आपको आती है, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर मैथ कितना होता है 1.67 × 10⁻7 kg होता है, और चार्ज कितना होता है एक प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, जी की वैल्यू आपको शायद आती होगी और बी की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने पुट करना है, कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करना आपको आता है। 14.3 देखें, Now velocity selector has a magnetic field of 0.3 टेस्ला। अब देखिए आपको 0.3 टेस्ला, टेस्ला किसका यूनिट मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और ई की वैल्यू भी गिवन है। इज अप्लाइड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास थ्रू द सिलेक्टर। तो अपनी स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, तो उन्होंने आपसे क्या पूछा कि आपने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। वेलोसिटी सिलेक्टर है, यानी जिससे हम स्पीड का पता लगाते हैं कि स्पीड कितनी होती है। तो उस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.3 टेस्ला है, और उसके परपेंडिकुलर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 10,000 वोल्ट पर मीटर की। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो पार्टिकल किस स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, तो विल पास थ्रू सिलेक्टर, समझ आ गई। तो सिंपल सा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू वी बी, ई इज इक्वल टू वी बी है, तो E इज इक्वल टू वी बी के अंदर आप वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। ये देखें, एफ इज इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी। ठीक है, ये क्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एफ ओवर क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बी बी। ठीक है, एफ ओवर क्यू किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बोलते, फोर्स पर यूनिट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ई के इक्वल हो गया, ई इज इक्वल टू वी बी, तो वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। तो ये आपको पास स्पीड का फॉर्मूला आ गया, वी इज इक्वल टू ई ओवर बी, वही पुराने फॉर्मूले से। तो वी, ई की वैल्यू भी गिवन है, बी की भी गिवन है, तो वी निकालने कैलकुलेटर पे सोल्व करके। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 14.4 देखिए, कॉइल ऑफ 0.1/1 मीटर एंड 200 टन कैरिंग अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। ठीक है, कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 1/1 का। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा, समझ आ रही है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है। ठीक है, एन के नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ एरिया ऑफ द कॉइल भी गिवन है, और आपने करंट भी फाइंड करना है। 1 मिली एम्पेयर का करंट है, आपको करंट फाइंड नहीं करना, करंट आपका गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 1 टेस्ला। तो आपने टॉर्क फाइंड करनी है, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करनी है। ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाई करके निकाल लें, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन हो गए, करंट भी गिवन है, मिली की वैल्यू पुट कर लें, 10⁻³ होता है। ठीक है, करंट भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, तो सिंपल आपने क्या फाइंड कर लेना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बीना कॉस अल्फा।
ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल क्या होगा, 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कॉइल में प्रोड्यूस होगी। तो ये फॉर्मूला है, बी भी गिवन है, आई भी गिवन है, एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, तो टॉर्क निकाल लें सिंपल, तो ये मैक्सिमम टॉर्क निकल आएगी। ठीक है, तो सिंपल है ये भी, आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर पर सॉल्व करके निकालें। अगर आंसर गलत आता है तो बताएं। 14.5 न्यूमेरिकल है, पावर लाइन ऑफ 10 मीटर हाई, पावर लाइन है, ठीक है, 10 मीटर हाई, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है, और करंट कितना है, 200 एम्पियर उसमें से गुजर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये आपके पास एक ये लाइन्स हैं, ये आपका पोल है, ये पोल है, ये लाइन है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राउंड है आपका, यहाँ तक ग्राउंड, तो इसमें 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तार में से, लाइन में से, 10 मीटर इसकी हाइट है, 10 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, 10 मीटर हाइट है इसकी, ग्राउंड से लेके इधर लाइन तक है ना, ग्राउंड से लेके लाइन तक का डिस्टेंस 10 मीटर गिवन है, आई भी गिवन है, करंट भी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है आपने, यहाँ ग्राउंड तक की मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है। ठीक है, ग्राउंड पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी, इस तार के हिसाब से। ठीक है, ग्राउंड के पास तक की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तार के क्रॉस, तो ये हमने फाइंड करनी। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये एम्पियर्स लॉ, एम्पेरियन पाथ ड्रा किया, ये तार थी, इसके अक्रॉस एम्पेरियन पाथ ड्रा करेंगे, ये ग्राउंड है, तो एम्पेरियन पाथ ड्रा करेंगे, एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे सिंपल, बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, म्यू नॉट टाइम्स आई है, तो एरिया तो आपको गिवन नहीं है, एरिया की जगह आप क्या करेंगे, सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। म्यू नॉट जो है आपका प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, ये भी आपको पता है, करंट की वैल्यू भी गिवन है, 2 पाई की वैल्यू आपको आती है, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, 10 मीटर हाइट, तो बी इधर ही रहने दें, बाकी सबको डिवाइड कर दें, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, म्यू नॉट की, आई की, 2 पाई की और आर की, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल आएगी। ठीक है, तो ये आपका 14.5 था, 14.6, यहाँ यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सोलेनॉइड, आपने एक सोलेनॉइड डिजाइन करना है, दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है, यार द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10 एम्पियर, करंट 10 एम्पियर से बढ़ना नहीं चाहिए। हमने एक सोलेनॉइड एक डिजाइन करनी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है। ठीक है, और इसमें करंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, तो सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे यूनिट लेंथ में, दैट द सोलेनॉइड शुड है, वो कह रहे हैं कि उस सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बी भी गिवन है, आई भी गिवन है, एन फाइंड करना है। तो आपने सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड कर सकते हैं, बी ओवर म्यू नॉट आई। ठीक है, बी की वैल्यू भी गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू भी गिवन है, आपको आती है 4.10/7 होती है, और आई की वैल्यू 10 एम्पियर है, इसको पुट करें कैलकुलेटर पे, आपका आंसर आ चुका। ठीक है, नेक्स्ट 14.7 है, व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग with 10,000 tons of copper wire so that it will have a magnetic field of 0.4 टेस्ला। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स एन भी गिवन है, 0.5 मीटर लॉन्ग लेंथ भी गिवन है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। सिंपल से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए और पता होना चाहिए क्या फाइंड करना है, स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है, बी भी गिवन है, एल भी गिवन है, एन भी गिवन है, फाइंड क्या करना है, बट करंट शुड पास, करंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि सोलिनॉइड की बात हो रही है, सोलिनॉइड का फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो आई फाइंड करना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ओवर म्यू नॉट एन, तो इसमें वैल्यूज पुट करें सिंपल, कैलकुलेटर पे आंसर निकालें। ठीक है, ये 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इनको आपने प्रिपेयर करना है।